ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन में हमारे पास ऑन टू का जो दूसरा नाम है वो है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका दूसरा नाम भी आप याद रखेंगे, ऑन टू और सर्जेक्टिव। अच्छा जी, बात करते हैं इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अब यहां पर एक कंडीशन लगाई गई जो कि क्या है कि जो रेंज होनी चाहिए बी की वो पूरा कंप्लीट सेट हो बी का। ठीक है, जैसे फंक्शन में हमारे पास अप्लाई होती थी डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसके ऊपर सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन आ गई वो क्या आ गई, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक सेट है जिसका सॉरी एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी हम कर लेते हैं कि एक फंक्शन है। ओके, अब इस फंक्शन को लिख लेते हैं, फंक्शन इज इक्वल टू जी सी कोमा एम डी कोमा एन और ई कोमा एन। इसको जरा हम देखते हैं डिटेल से। अब ये फंक्शन है, बिल्कुल है कि जो एम और एन दो ही नंबर्स हैं सेट बी में और वो दोनों क्या बन रहे हैं, रेंज बन रहे हैं। अब इसकी रेंज निकालें, एम एन इसकी रेंज निकलेगी। ठीक है, तो वो क्या बन रहे हैं, सेट बी बन रहे हैं। बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसकी हम बात करें तो ये ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल हो गई। अब क्या ये वन वन है, नहीं वन वन नहीं है। देखो मैं आपको डिटेल से इस वजह से बता रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कोई एक फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल इन टू है तो वो क्या वन वन हो सकता है, और अगर वन वन है तो क्या वो ऑन टू हो सकता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अब यहां तो जस्ट वो टाइप दिखाई जा रही है ना कि जो एग्जांपल्स हैं उससे रेलिवेंट कुछ और एग्जांपल्स आ जाती हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बस इस बात को डिस्कस करने लगी हूं। एक बात और कि एम और एन दो बार एन आ रहा है, दो बार एन आ रहा है ना, तो ये वन वन फंक्शन की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसकी कंडीशन को डिनाई करता है। उसने क्या कहा कि सेकेंड एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या हो रहा है, सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन वन वन नहीं बनेगा। बात समझ में आई।